Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. The chapter is first French Revolution, and in this class we are going to do the questions which is very short answer type. First question is, which is the national anthem of France? So I have already told you कि मार्शलिस्ट उनका क्या था, नेशनल एंथम था. The people from Marshall when they walk toward the Paris, ये जो गाना है वो संग करते हुए जाते थे और इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, मार्शलिस बोल दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हु रॉट मार्शलिस? तो रॉबर्ट डिलाइली या फिर क्लॉड डिलाइली. सी, रॉबर्ट डिलाइली एंड क्लॉड डिलाइली आर सेम पर्सन, सिर्फ उसका क्या है, नाम अलग अलग है. तो आपकी जो बुक है उसमें आपको रॉबर्ट डिलाइली लिखा हुआ है तो आप उसको ये रॉबर्ट डिलाइली ही लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन पॉलिटिकल रीज़न फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो लुई 16 या फिर आप लुई 14 और 15 को भी इंक्लूड करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप है. तो आप सिर्फ जो लुई 16 के टाइम पे जो भी इवेंट्स जो हुए थे, जैसे आपको पता है कि जो भी टैक्स सिस्टम था उसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास को रिबेट मिली हुई थी. सी, अगर आप टैक्स को देखोगे तो वो इकोनॉमी में आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक पार्शलिटी थी कि फर्स्ट और सेकंड को नहीं देना होता था टैक्स और थर्ड को देना होता था. तो ये जो पार्शलिटी है इस वजह से इसको कहाँ काउंट करेंगे, पॉलिटिकल रीज़न में. मैंने जो इंग्लिश वॉर आपको बताई थी 7 ईयर्स जो प्रोलॉन्ग करती है वो, और जो पहला सब वर्साइल था, ये सब आप किस में काउंट करोगे, पॉलिटिकल रीज़न में. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द 3 स्टेट्स इनटू विच द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिफोर द रेवोल्यूशन. सो बिफोर द रेवोल्यूशन किस में डिवाइडेड था, वो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में. फर्स्ट स्टेट में जितने भी क्लर्जी थे, जो चर्च से जो ताल्लुक़ रखते थे लोग, सारे उसमें आते हैं. सेकंड में नोबल पीपल था तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोबेलिटी बोलेंगे, मतलब जो भी सामंतवादी लोग थे. और जो थर्ड स्टेट में रिमेनिंग जितने रह गए, आर्टिशन, वर्कर, फार्मर, सारे. नेम द इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स हु इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स थे जिनके नाम मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, वो आपको तीनों इसमें लिखने हैं. नेक्स्ट क्या है, नेम द बुक रिटन बाय रोशो. अब यहाँ पे आपको रोशो देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है. रोशो आपकी जैंग नाम से है, जैंग रोशो करके लिखा हुआ आपकी बुक में, और सिर्फ आपको किसका पूछा है, रोशो का. तो ये इसको क्या है, सरनेम है सिर्फ, है ना. तो उसकी बुक कौन सी थी, द सोशल कंटेंट. मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में. सॉरी शायद बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ ठीक है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टैक्स लिविड बाय द स्टेट कॉल्ड. आपको 2 टैक्सेस मैंने पढ़ाए थे, जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी. एक तो टिट्स था और एक था टाइलिस था. अब इसमें आपको देखना है कि आपके काम का कौन सा है. सबसे पहला वाला जो है उसमें चर्च को देते हैं आप, तो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करो. लेकिन नेक्स्ट कौन सा है, टैक्स जो भी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट. तो सीधा स्टेट को कौन सा टैक्स आप दे रहे हो, टाइलिस दे रहे हो. तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है. और वैसे अगर आप देखना चाहो तो आपके जो जैसे ये रोशो लिखा हुआ है, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर इन द ही रॉट द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो ये आपका क्या रहेगा, एक फिलोसोफर रहेगा. मोंटेस्क्यू एक दूसरा फिलोसोफर रहेगा, ठीक है. तो इन सबको आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, नेम 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली. तो नेशनल असेंबली के 2 लीडर कौन कौन से थे, एबीसीवीएस था एक तो, और एक कौन था, मिरेबाऊ था. मैं ये दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है. और यही आपको इसमें लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इज नोन एज रेजिम ऑफ टेरर. तो रेजिम ऑफ टेरर में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. 93 मतलब 1793 से 94 का जो टाइम पीरियड था उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिम ऑफ टेरर. अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको रेजिम ऑफ टेरर पूरा डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन आपको क्या बताना है, विच पीरियड. सिर्फ आपको पीरियड बताना है, और आप चाहो तो उसमें मैक्सिमिलियन द रोबेस्पियर का नाम भी ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द स्लेव ट्रेड अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज. तो फ्रांस कॉलोनीज़ की वो बात कर रहा है. तो फ्रेंच का ट्रेड जो स्लेवरी ट्रेड था वो अबॉलिश कब होता है. तो आपको पता होगा जब लास्ट लीज है वो अबॉलिश होता है, तब वो होता है 1848 में. क्योंकि एक बार तो जो नेशनल असेंबली बनती है वो उसको अबॉलिश करती है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट उसको वापस से रीइंस्टेट कर देता है. और लास्टली कब ख़त्म होता है, 1848 को. तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1848. When did the women get the right to vote in France. तो वोटिंग राइट्स वुमेन को कब मिलते हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसको भी बता चुका हूँ. ये मिलते हैं कब, 1940
6 को, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन का जो फैक्टर कौन सा था जिसने इसको कंट्रीब्यूट करा था, वो था द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द डायरेक्टरी। ये तो MCQs में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको पूछा गया था द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी। अब यहाँ पर राइज ऑफ नेपोलियन आंसर था, अब यहाँ पे आपको पूछा है कि राइज ऑफ नेपोलियन क्यों हुआ था, तो इसका रीज़न क्या रहेगा आपके पास, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप आप इन सबको राइटिंग में बुक में लिख लोगे, क्योंकि सीधा 1 वर्ड टाइप के ये आंसर है। ये MCQs आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बुक में नहीं लिखना, लेकिन आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपको इसको सॉल्व ज़रूर करना है, मतलब कुल मिला के आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, ठीक है। सो नोट्स कंप्लीट करना, एंड इन द नेक्स्ट क्लास और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल take a test of first chapter. Thank you.